सो है गाइस की हाल चाल सब तो सारे वधिया होवोगे। पब्लिक इंटरेस्ट ठीक है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या पर जगदीप पटियाल का नया खुलासा। लेट्स चेक की कहते हैं। बड़ा खुलासा करना है। पंजाबी पॉप गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस और लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर से जुड़ी हुई बात है, लेकिन इससे पुलिस की कहानी पर, पुलिस की जांच पर, पुलिस की चार्जशीट पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि इतने बड़े मर्डर केस की जांच में आखिरकार पुलिस की जांच में क्या सबूत थे नहीं। कहते हैं कि प्लानिंग शुरू हुई और यहीं से सिद्धू मूसेवाला को टारगेट करने की कहानी शुरू होती है, हकीकत शुरू होती है। क्या पुलिस की तथ्यों में या फिर सबूत जुटाने में इस तरह की कोई कमी रह गई है, या इतने सारे एक्यूज्ड जो हैं वो पकड़ लिए गए कि जिनको आपस में कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही है। ओके, डिजिटल एडिशन नवा शुरू किया लग। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। वैसे तो आप मुझे एबीपी न्यूज़ के पब्लिक इंटरेस्ट कार्यक्रम में रोज रात सोमवार से शुक्रवार तक 9 बजे मिल ही लेते हैं और खबरें भी सुन लेते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है जब हम आपसे किसी बड़े मुद्दे पर, किसी बड़े इशू पर, किसी बड़ी कहानी के फॉलोअप पर या किसी बड़ी खबर पर बातचीत करते हैं। आज बात करनी है पंजाब की एक बार फिर, और पंजाब का वही कांग्रेसी नेता और पंजाबी पॉप गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस और लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर से, पॉप नहीं हिप हॉप गायक, सॉरी, जुड़ी हुई बात है। एक बड़ा खुलासा करना है, ये कहें तो गलत नहीं होगा। अब ये क्या खुलासा होगा? खुलासा ये है कि लॉरेंस बिश्नोई ने मानसा की अदालत में एक अर्जी लगाई है। मानसा वो जिला पंजाब का जिसमें सिद्धू मूसेवाला का घर है, सिद्धू मूसेवाला रहता था, और पिछले साल 29 मई को वहीं अपने घर से जाते हुए बगल के एक गांव में हत्या कर दी गई थी उनकी। ये वही जिला मानसा है, वहीं पर ये ट्रायल चल रहा है, वहीं ये सारा मुकदमा चल रहा है। तो वहां ट्रायल कोर्ट में एक अर्जी दी है लॉरेंस बिश्नोई ने, और गैंगस्टर ने उसमें लिखा है कि मुझे इस केस से डिस्चार्ज किया जाए। ओके, बहुत बड़ी बात है ये कि जिसमें पुलिस ने उसे मास्टरमाइंड बताया है सिद्धू मूसेवाला। पुलिस ने मास्टरमाइंड बताया, नाले खुद भी तो उदों जिम्मेवारी चक्कियां सी, फिर जिम्मेवारी की चक्कर होने रब जाने की सिस्टम है, की है, क्यों पिछे पैर कर रहे हैं, या की है रब जाने वाला की हत्या का। उसी में लॉरेंस बिश्नोई ने अदालत में ये वकील के माध्यम से अर्जी दाखिल कर दी है कि इस केस में मुझे डिस्चार्ज किया जाए, यानी मेरे खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है जो अब तक की पुलिस की कहानी में सामने आया हो या पुलिस की जांच में सामने आया हो, इसीलिए मुझे डिस्चार्ज किया जाए। और अपनी इस ग्राउंड को पुख्ता करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने 6-7 वजह बताई हैं। उन 6-7 वजह पर मैं आऊँगा और ये आपको बताऊँगा कि आखिरकार क्या ये ग्राउंड है। फाइनल कॉल अदालत ही लेती है। मुझे लगता नहीं है कि अदालत से कोई इस तरह से इस स्टेज पर रियायत मिल जाएगी, बिल्कुल। लेकिन इससे पुलिस की कहानी पर, पुलिस की जांच पर, पुलिस की चार्जशीट पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिरकार एक इतने बड़े मर्डर केस का अभियुक्त अगर इतनी दमदार बात अदालत में जाकर सीधे सीधे तौर पर कह रहा है तो उसकी वजह क्या है। लॉरेंस बिश्नोई ने क्या लिखा ये सुन लीजिए। 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले वो कहता है कि सिद्धू मूसेवाला के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, और कभी भी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में सिद्धू मूसेवाला ने पुलिस को शिकायत नहीं की, यानी कि जीवित रहते हुए कभी भी सिद्धू मूसेवाला ने किसी भी पुलिस के ऑफिस में, थाने में जाकर ये बात नहीं कही कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई से खतरा है। इसलिए उसने कहा कि ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है और ना ही मेरे बारे में या मेरे खिलाफ कोई पुरानी शिकायत थी जिससे ये साबित हो कि मेरी उससे दुश्मनी चल रही थी। पर मन्निया तो खुद ना, जिम्मेवारी तो खुद ली है इन्होंने कि असी मारिया है। दूसरा ये बात कही गई है कि पुलिस जांच में ये पाया गया कि जो मोहना नाम का एक शख्स था, मनमोहन मोहना से मैंने रैकी करवाई, और सिद्धू मूसेवाला को टारगेट करने के लिए सबसे पहले ये काम उसी को सौंपा था कि रैकी करो और पता लगाओ कि कब कहाँ कैसे आता जाता है सब। तो मनमोहन मोहना को जब पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके मोबाइल फ़ोन को जब्त किया,
तो उस मोबाइल फोन में कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये तय होता हो कि मेरी उससे बात होती थी। वो तो कॉल लिस्ट डिलीट पर यार नंबर तो भी तो की होया बंदा होना, या मेरी उससे बात हुई थी, या मेरी कोई रिकॉर्डिंग उसके फोन में नहीं मिली जिसमें मैंने रैकी करने से लेकर सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ कोई भी बात कही हो जो पुलिस के हाथ लग गई हो। तो ये दूसरा ग्राउंड दिया है। तीसरा, लॉरेंस बिश्नोई ये कहता है कि उस वक्त मैं जेल में बंद था, मैं ये कैसे करवा सकता हूँ। जाहिर सी बात है बहुत नहीं ये तो कोई ਵੱਡੀ ग्राउंड नहीं हैगा ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਫੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ नहीं लुकिया हैगा। सारे अपराध वैसे तो जेल में बैठे गैंगस्टर और दूसरे अपराधी करवाते ही हैं, इसलिए एक ये ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इस बात को भी आधार बनाया गया है कि वाकई ही मैं जब जेल में था तो मैंने ये हत्या कैसे करवा दी। अब इन 3 पॉइंट्स पे मेरे 2-3 सवाल बनते हैं। मुझे ये लगता है कि इतने बड़े मर्डर केस की जांच में आखिरकार पुलिस की जांच में क्या सबूत थे नहीं, या उनको लॉरेंस बिश्नोई ट्विस्ट करके पेश करने की कोशिश कर रहा है। क्या कभी सिद्धू मूसेवाला ने कोई शिकायत की थी, नहीं की थी? तो हो सकता है कि जब गैंगस्टर होते हैं तो नॉर्मली लोग शिकायत नहीं करते। सेलिब्रिटी था सिद्धू मूसेवाला, तो हो सकता है ना। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ, ਕਿ शिकायत ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਵਧੂਗੀ, फैमिली तक भी जाऊगी हो। लेकिन क्या ऐसा था या नहीं था, पुलिस की जांच में ये थ्योरी सही साबित हुई या नहीं। तीसरा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 29 मई को जब हत्या हो गई थी सिद्धू मूसेवाला की, तो उससे लगभग 1 साल पीछे जाते हैं हम, यानी हम 2021 में जाते हैं, जहां से मुझे लगता है इस मर्डर की जमीन तैयार होनी शुरू हुई थी। अगस्त का महीना था, मोहाली में विक्की मिड्डू खेड़ा अकाली दल का युवा नेता था और उसकी लॉरेंस से पुरानी दोस्ती थी, बहुत करीबी था, लॉरेंस के साथ पढ़ता था और चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दोनों साथ थे। वहां से लॉरेंस जो है वो चला गया जेल लड़ाई झगड़ों के केसेस में, और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में इन दोनों का नाम कैसे जुड़ा, अब ये कहानी। जब लॉरेंस जेल चला गया तो उसके बाद जो स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स थी उससे धीरे धीरे करते विक्की मिड्डू खेड़ा अकाली दल के युवा नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गया। मोहाली में रहता था, लेकिन अगस्त के महीने में क्या हुआ कि विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर हो गया, और इस मर्डर के बाद जो है वो सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर को, जो शूटर आए जिन्होंने गोलियां मारी, एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर के बाहर दिन दहाड़े गोलियां मार दी गई थी। एक मतलब भागने की कोशिश भी की सिद्धू मूसेवाला ने, लेकिन शूटर इस हिसाब से आए कि उन्होंने घेर कर मार दिया। नहीं, एक गलत बोलते कि विक्की ने। तो इस मर्डर केस के बाद ये सिद्धू ने तो बचने की कोशिश की नहीं, विक्की की गल कर रहे हैं। आरोप लगा कि सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर जो है वो इस पूरी घटनाक्रम में इन्वॉल्व है, और सिद्धू मूसेवाला को भी इसका पता था। हालांकि सिद्धू मूसेवाला का वो मैनेजर दुबई चला गया और फिर वो ऑस्ट्रेलिया चला गया वहाँ से। हालांकि मैं सुनना चाहा कि वो मैनेजर सिर्फ 1-2 शोज़ वास्ते सीगा, दैट्स इट, लाइक शो कराई सी उन्हें, मैनेजर नहीं सीगा वो, मैनेजर बंटी मैंसोरी ने। हाई कोर्ट में उसने अर्जी लगाई, लेकिन हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, इसलिए अब भी वो ऑस्ट्रेलिया में है। ये तो कहानी हो गई 2021 की। लेकिन जब अगस्त के महीने में 2021 में ये हुआ, तो उसके बाद यहीं से कहते हैं कि प्लानिंग शुरू हुई, और यहीं से सिद्धू मूसेवाला को टारगेट करने की कहानी शुरू होती है, हकीकत शुरू होती है। सबसे पहले जग्गू भगवानपुरिया और मनमोहन मोहना की ड्यूटी लगाई गई कि आपको ये काम करना है। जग्गू भगवानपुरिया से आदमी लिए गए जिन्होंने फाइनली घटना को अंजाम देना था, कुछ दिल्ली के लोग मिलाए गए, कुछ पंजाब के लोग थे, और रैकी का काम मनमोहन मोहना को दिया गया। तो लॉरेंस बिश्नोई अब अपनी डिस्चार्ज एप्लीकेशन में दावा कर रहा है कि पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, या पुलिस की जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि मनमोहन मोहना लॉरेंस बिश्नोई के टच में है। तो इसलिए मुझे इस ग्राउंड पर भी प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें और हैं जिनके बारे में लॉरेंस बिश्नोई ये कहता है
उसने कहा कि जितने भी सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में लोग गिरफ्तार किए गए, कई लोगों को अरेस्ट किया गया, उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है, यानी वो लोग मेरे से जुड़े हुए नहीं थे। अगर उन्होंने पुलिस के सामने कुछ भी कबूल किया है तो पुलिस को फिर उनके कन्फेशन को मेरे साथ कनेक्ट करना था, तो ऐसा किसी भी आदमी ने सीधे तौर पर मेरा नाम नहीं लिया है। एक ये बड़ी बात उसमें निकल करके आई है उसके पॉइंट में। उसने दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात ये कही है लॉरेंस बिश्नोई ने, कि उसने कहा कि अगर इन 5-6 पॉइंट्स पे आप गौर करें, यानी पहला कि मैं जेल में था, दूसरा सिद्धू मूसेवाला ने मेरा कभी नाम नहीं लिया, तीसरा मोहना ने कभी भी अपने टेलीफोन रिकॉर्ड से या उसके खिलाफ जो जांच हुई उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स मिले उसमें कोई भी लॉरेंस बिश्नोई से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता। पांचवा उसने ये बात कही है कि अगर जो आरोपी पकड़े हैं उनमें से किसी ने भी सीधे तौर पर ना तो उनका मेरे से कोई संबंध साबित हुआ और ना ही उन्होंने कभी सीधे तौर पर पुलिस की जांच में या पुलिस को मेरा नाम लिया है। चौथी बात उसने ये भी कही है कि मैंने कभी पुलिस के सामने, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को भी जब दिल्ली में पकड़कर स्पेशल सेल की पुलिस ने इंटेरोगेट किया, केस को ब्रेक किया, उसके बाद उसको मानसा पुलिस, पंजाब की मानसा पुलिस रिमांड पर ले गई थी। उसने कहा मैंने पुलिस में कभी ये बात कही ही नहीं कि मैंने उसका मर्डर करवाया। अब ये 4-5 चीजें लेकर लॉरेंस बिश्नोई अपनी डिस्चार्ज एप्लीकेशन मानसा की कोर्ट में लगा रहा है। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है, उसको क्यों लगा ऐसे कि उस पर ट्रायल चलने की बजाय उसको डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। और एक खास बात और बता दूं मैं आपको, अकेले लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं लगाई है, जग्गू भगवानपुरिया, यानी ये वो गैंगस्टर है पंजाब का जिसको, जो पहले तिहाड़ जेल में ही बंद था लॉरेंस बिश्नोई के साथ जब मूसेवाला की हत्या हुई, उसने भी डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई है कि मेरा भी इस घटना से सीधा कोई नाता नहीं है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जिन 2 बड़े गैंगस्टर्स का नाम सिद्धू मूसेवाला की किलिंग में, हत्याकांड में आया था, और ये आया था कि मास्टरमाइंड पीछे ये हैं। पहले जग्गू भगवानपुरिया ने अपने लोगों के जरिए लॉरेंस की इस बात को एग्जीक्यूट करने के लिए शुरुआत की थी, लेकिन जब नवंबर दिसंबर आ गया और 2021 निकल गया तो उसको लगा कि इसे दूसरे लोगों से एग्जीक्यूट करवाना चाहिए। फिर उसने हरियाणा के शूटर्स को रोप इन किया और उन सब ने जाकर इस घटना को अंजाम दिया और बड़े खतरनाक तरीके से अंजाम दिया था, शरेआम सरेराम। तो आखिरकार क्या ये दोनों गैंगस्टर डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो इसके पीछे कोई कहानी है? क्या पुलिस की तथ्यों में या फिर सबूत जुटाने में इस तरह की कोई कमी रह गई है, या इतने सारे एक्यूज्ड जो हैं वो पकड़ लिए गए कि जिनको आपस में कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही है? ये सारे सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि बेशक पुलिस इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दे, लेकिन ये सवाल इस पूरे ट्रायल में आगे सामने आएंगे और हमारी इस ट्रायल पर इसलिए भी नज़र बनी हुई है क्योंकि एक सिंगर या एक सामान्य आदमी कोई भी हो, अगर उसकी इस तरह से किलिंग की जाती है तो उस किलिंग को कोर्ट कचहरी तक उसके पूरी जांच को सबूतों के साथ पहुंचाना वो पुलिस का काम होता है। और मीडिया उस पर नज़र रखकर ये काम कर सकता है। अब आप सोच नहीं, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ 1.5 साल बाद ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ? 1.5 साल ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਹੁਣ ਕੀ हो गया? रहे होंगे कि जगविंदर पटियाल के साथ ही तो इंटरव्यू हुआ था लॉरेंस का, तो उसमें उसने क्या कहा था? हाँ, उसने क्या कहा था, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो YouTube पे चले जाइए, आप क्लिक कीजिए, लिंक दबाइए, आपको ABP न्यूज़ पर वहाँ सब कुछ मिल जाएगा कि इंटरव्यू में क्या कहा था। लेकिन यहाँ जिस बात को मुद्दा बनाया गया है उस बात की मेन वजह ये है कि मेरा कोई डायरेक्ट पुलिस जांच में कनेक्शन नहीं पाया गया है, ना कभी मैंने पुलिस को सीधे तौर पर ये बात बताई या कही या कबूली है कि मैंने ये चीज़ एग्जीक्यूट करवाई थी। और तीसरा, जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं, चाहे उनका टेलीफोन रिकॉर्ड हो, चाहे उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हो, मेरा उनसे सीधे तौर पर कभी कोई नाता ना था और ना ही पुलिस उस चीज़ को कनेक्ट कर पाई है। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट जरूर है। ख़त्म होगा, पुलिस को रिप्लाई देना पड़ेगा डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर, तरह तरह के हथकंडे अपना
का परिवार तो। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਐਂਡ 'ਚ ਕਿ ਆਈ ਹੋਪ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਕਲਪਰੇਟ ਨੇ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਹੱਲ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕਿਉਂ ਰੂਹਾਂ ਤੜਫਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ, ਅਤੇ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੀਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕੋ ਦਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸੱਚੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।